हाँ, तो कैसे हो मेरे बच्चा पार्टी। आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का वीडियो आप थंबनेल में देखकर ही पता लग गया होगा कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपको यह पहला हेडिंग भी दिख रहा है कि सब्जेक्टिव याद करने का अनोखा तरीका, सिद्धार्थ सर। यहाँ पे सिद्धार्थ सर लिखा हुआ है, यानी कि मेरा नाम है। तो आज का जो ये सेशन है उस सीरीज का मैं नाम ही रख रहा हूं अनोखा सीरीज। क्या? अनोखा सीरीज। आज का जो वीडियो है ना उसका नाम क्या रहेगा? अनोखा सीरीज। यानी कि आपको एक ऐसा अनोखा टिप्स देने वाला हूं ना कि आज के बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यूं चुटकियों में लेते घूमतिएगा। तो आपको इसके लिए इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जो है ना सबसे पहले पहुंच जाए। तो और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और आप जो ये वीडियो है ना ज्ञान से टू योद्धा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, और ज्ञान से टू योद्धा यूट्यूब चैनल जो है ना कोई बच्चे के कोई भी डाउट को जो है ना जल्द ही रिप्लाई करता है और उसके जो है ना सोल्यूशन जल्द ही लाता है। तो आप लोगों का परेशानी को खत्म करने के लिए ही ये मैं चैनल क्रिएट किया हूं। तो हम यहाँ पे अब क्या है बात करते हैं। तो बात करें अगर कि सब्जेक्टिव याद करने का अनोखा तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग एक गलती कर देते हैं कि सब्जेक्टिव को क्या करते हैं ना कि रटने लगते हैं। कि रटते हैं ना तो क्या होता है ना कि रटने से हम भूल जाते हैं, या तो उसे डायरेक्ट लिख कर याद करने लगते हैं। बहुत सारे टीचर लोग भी बताते हैं कि लिख कर सबसे अच्छा कोई चीज़ है कि लिख कर याद करो। नहीं, मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, और मैं जो कोई टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी सारा इसके पीछे रिसर्च रहता है, काफ़ी सारे जो है ना बुक में से स्टडी करके मैं आता हूँ। पूरा सख्त और क्या है ना कि समझ लेकर आता हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं बच्चों को गलत बता दूंगा ना तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। तो मैं कुछ ऐसा कंटेंट लाता हूँ जहाँ पे मुझे संतुष्टि मिल जाता है, जहाँ पर मेरा आत्मा कह देता है। और मैं काफ़ी सारे ऑफलाइन बैच भी चलाता हूँ, 12th का भी बैच चलाता हूँ ऑफलाइन, और 11th 9th 10th सब का है। तो उसमें जो है ना सभी बच्चों को पहले ये टिप फॉलो करवाया। पहले तो खुद पे टिप्स फॉलो किया, उसके बाद बच्चों लोग को, तो सबने बोला कि हाँ ठीक है, क्या कि ये जो टिप्स है ना बहुत ही कामयाबी टिप्स है। क्योंकि आपको मैं इसमें बताऊंगा ही ना, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि ये टिप्स पहले हमको क्यों नहीं पता चला। अभी से आपको लगने लगा है कि नहीं मैं ये कर सकता हूं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है कि पंखा का एग्जाम्पल लूंगा मैं पहला। क्या पंखा का कोई भी परिभाषा हमारे सामने सर ने पढ़ाया? आपके ऑफलाइन टीचर हो या ऑनलाइन टीचर हो, किसी टीचर ने पंखा का परिभाषा नहीं पढ़ाया। साइकिल का परिभाषा लेते, किसी टीचर ने साइकिल का परिभाषा बताया कि साइकिल किसे कहते हैं, या बाइक का परिभाषा? नहीं ना। तो यहाँ पे पंखा का क्या हुआ कि हम जो है पहले देखे उसका जो है ना फोटो, यानी कि उस स्मृति, यानी कि उसकी जो तस्वीर है ना हमारे दिमाग में छप गया। अब उस ऐसा तस्वीर छपा ना कि अगर वो पंखा जल जाता है या ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण, तो सबसे पहले हम बोल देते हैं कि कॉइल जल गया होगा। या धीरे चलता है पंखा तो बोलते हैं कि कंडक्टर खराब हो गया। तो ये क्यों? क्योंकि उसका जो है ना तस्वीर हमारे मस्तिष्क में आया। तो हमें जब सब्जेक्टिव याद करने जाना है, ना तो सबसे पहला जो है ना मैं 5 टिप्स बताऊंगा। उसके बाद जो है ना अंतिम एक कीवर्ड बताऊंगा। कीवर्ड से जो है ना आप किसी भी भारी क्वेश्चन का कितना भी बड़ा उसका आंसर हो, उस कीवर्ड से जो है ना आप उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही मस्त तरीका से और सबसे बेहतर लिख पाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे क्लास में हर बच्चा नहीं टिक पाएगा। जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होगी, जो पढ़ाई को लेकर सीरियस होगा, जो सच में अपने मम्मी पापा के सपना को पूरा करना चाहता होगा, अपने गांव समाज अपने देश राज्य की नाम रोशन करना चाहता होगा, जिसके अंदर पढ़ाई के प्रति डर होगा, लगन होगी, हिम्मत होगी,
वही मेरे वीडियो को देख पाएगा। हर किसी के बस के बात जो है ना मेरा वीडियो नहीं, क्योंकि अगर उनको जो को पढ़ने में मन नहीं लगता है उसको देखो ना हंसी मजाक वो ज़्यादा पसंद आती है, तो वो यहाँ पे टिकवे नहीं करेगा, वो यहाँ पे जो है ना टिकवे नहीं करेगा। अब समझ लो ना कि मॉडर्न लड़कियां जो इंस्टाग्राम पे जो ठुमका लगाती है उसको महाभारत और रामायण दिखाओगे तो उसको अच्छा लगेगा, कहेगा बेकार है भगाओ नहीं इसे। लेकिन वहीं पे जो धर्म के पक्ष पे रहता है साधु संत आदमी को देख लो, धार्मिक व्यक्ति को देख लो, वो रामायण में ही अपना सब चीज देखता है, महाभारत में ही। तो हर चीज हर लोगों के लिए नहीं हो सकती है, जो जिसके लिए काबिल है वही वहां पे टिक सकता है। तो हमें जो है ना सब्जेक्टिव याद करने जाना है ना, तो पहला टिप्स क्या करना है, पहला टिप्स जो है ना उस क्वेश्चन का, जैसे अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं क्लास 12 के, आपको 10th क्लास वालों को भी अपने अपने अथी करना, हम 12th वालों को जो है ना पढ़ाते रहते हैं, ज़्यादातर से 10th वालों को पढ़ाते, पर 10th वालों को सिर्फ साइंस पढ़ाते हैं। लेकिन 12th वालों को जो है ना साइंस में बायो केमिस्ट्री और हिंदी तीनों सब्जेक्ट जो है ना हम कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री तो बाद में हम देखते हैं, क्योंकि अब एक केमिस्ट्री का सर नहीं आते ऑफलाइन क्लास में, तो तब तक मैं देख लेता हूँ। बाकी बात बायो और हिंदी जो है ना मेरा मेन सब्जेक्ट है पढ़ाने का, मेन रूप से देखा जाए तो बायोलॉजी। चलिए, तो इसमें जो है ना अगर पहला हम एक चीज लेते हैं कि 12th के दूसरा चैप्टर से उसने कहा था क्या, उसमें जो है ना लहना सिंह के बारे में आपको उसकी प्रेम कहानी, उसके डिब्बे प्रेम की कहानी की वर्णन की गई है। तो लहना सिंह के चरित्र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यहां पे अगर बिहार बोर्ड एक सवाल आपसे पूछ लेती है कि लहना सिंह के चरित्र का जो है ना वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि लहना सिंह के चरित्र, यानी कि सबसे पहले कीवर्ड वहां पे खोजना स्टार्ट कीजिए, और कीवर्ड जो है ना 4 से 5 कीवर्ड उसमें खोजिए। कीवर्ड, अब कीवर्ड कैसे खोजेंगे, तो लहना सिंह, अब किसी के बारे में पहला बार, जब पहली बार आप जाते हो, पहली दफा नयन मिलती है, मुलाकात होती है, तो क्या होती है, अपनी नाम बताते हैं, अपनी बेसिक परिचय बताते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अपनी बेसिक परिचय, लहना सिंह का थोड़ा बेसिक परिचय अति करना, तो यहाँ पे क्या होगा कि लहना सिंह का बेसिक परिचय उसकी गांव बताएंगे। क्या गांव, गांव के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कीवर्ड, जगह। क्या, जगह। देखना कितना अच्छा हम यहाँ परिभाषा देने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा परिभाषा आप लिख लीजिएगा। अब भी आप कहिएगा कि हमें पहले ये सब क्यों नहीं पता हुआ। ये कोई नहीं यूट्यूब पे बताया होगा ऐसा कीबोर्ड, ऐसा कीबोर्ड बताया भी होगा पर दूसरा तरीका से, मैं पूरे यूट्यूब छान कर देख लेना, इस तरह से नहीं बताया होगा। उसके बाद जो है ना दूसरा उसके बारे में क्या देखते हैं कि वो जो है ना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी कि कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ रहता है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि दैनिक कार्य भी यूज कर सकते हैं। पर जो है ना हम थोड़ा सा यहाँ लहना सिंह जो है ना मामा के यहाँ रहता था, क्या, मामा के, और दही लाने जो है ना दुकान पे जाता था, तो हम यहाँ पे दुकान यूज करते हैं। क्या, दुकान यूज करेंगे। दूसरा कीवर्ड दुकान यूज करेंगे। अब जो है ना तीसरा कीवर्ड, मतलब जो है वो कीवर्ड मेन पॉइंट होनी चाहिए, जो क्वेश्चन बोलेगा कि चरित्र का वर्णन करना है, और ये हम 2 ही मार्क्स के क्वेश्चन, तो ज्यादा इसमें हम बड़ा नहीं करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन के अनुसार कीवर्ड बनाते जाइएगा, लेकिन ज्यादा कीवर्ड नहीं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो 10 से ज्यादा नहीं बनाइएगा। यहाँ जो है ना 2 मार्क्स के पूछा है तो 4 कीवर्ड बहुत हो गया। अब जो है ना उसका क्या करेंगे, अब वो क्या था उसके चरित्र, यानी कि अब चरित्र का पूछ रहा है, उसके जगह भी बता लिए, यानी कि जाता था तो उससे दुकान रिलेटेड हो गया। अब जो है ना उसके मेन चीज बताएंगे कि उसका अपने प्रति, किसी के प्रति भावना कैसी है, तो हम भावना वो लिखेंगे यहाँ पे कीवर्ड। क्या, भावना। भावना यानी कि उसमें जो है ना एक लड़की के प्रति जो है ना इसकी प्रेम भावना, अंदर से प्यार झलकता है, कहता है बाबू मुझको तुझसे प्यार है, पर लड़की कहती है सैंडल का बुखार है।
यानी कि ये कहती है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, यानी कि हमको तुमसे प्यार है बाबू। पर लड़की कहती है सैंडल देखते हो, मारेंगे एक सैंडल बस। भागता है कि नहीं रे, कैसा मुंह है तुम्हारा, हमारे सामने उठा के चलाते हो हैं, शकल देख के जा आईना में हैं। अब लहना सिंह जो है ना बड़े ही सत्य आदमी और शांति पूर्वक धार्मिक आदमी थे, मतलब कि विद्वान आदमी थे, उनके बात को बुरा नहीं मानते। ऐसे भी देखा जाओगा ना तो लड़के लोग जो है ना, चाहे क्या है कि लड़की लोग अगर गलिया भी रही है तो बुरा नहीं मानती, लेकिन बगल में लड़का को लड़का गाली दे रहा है तो हाँ ना, पहले बल्ला से हम तुम्हारा कपार फोड़ देते हैं। ऐसे होता है, ये सब थोड़ा रियल लाइफ में भी होता है। आप लोग का अभी टाइम चल रहा है, वही टाइम चल रहा है, लाइफ है, एंजॉय कीजिए ना। चलिए अब जो है ना उसके क्या है चरित्र का वर्णन, तो आप चरित्र लीजिए, तो यानी कि वो कैसा था, क्या करता था। तो इसे यहाँ पर हम वचन भी लिख सकते हैं कि एक चीज लिखना है कि वो वचन के बहुत ही पक्के थे, तो वादा निभाते थे कोई चीज को, तो हम यहाँ पे वचन लिखेंगे। वचन, यहाँ पे हिंदी व्याकरण की वचन की बात नहीं। अब इसका जो है ना परिभाषा हम बता सकते हैं कि अपने, अब परिभाषा तुम ऐसा परिभाषा दो ना कि एग्जामिनर जो है ना तुमसे खुश हो जाए, कहे कि ये कोई नॉर्मल बच्चा हो ही नहीं सकता है, ये जो है ना बहुत ही सॉरी कि बहुत ही टैलेंटेड बॉय है, ये ही बहुत मेहनती है, ये जो है ना पढ़ लिख कर आया है। उनको कुछ कुछ ऐसा बीच में लिख दो जो लगे कि यार इनको ये भी पता है, इतना कैसे कोई तेज हो सकता है, इतना कैसे कोई मेहनत कर सकता है। तो हम यहाँ पे देखो इसका परिभाषा कैसे देंगे कि जगह पूछ रहा है, अब जगह से रिलेटेड करेंगे कि लहना सिंह मांझे का रहने वाला था, पर वह किसी कारणवश अपने मामा के घर अमृतसर, यानी अपने मामा के घर, घर के अंत में कोष्ठ में लिख देंगे अमृतसर, क्या कोष्ठ में लिख देंगे अमृतसर लिखेंगे, और जो है ना कोष्ठ बंद करके वहां के घर पे रहता था। अब एग्जामिनर सोचेगा, कोई डायरेक्ट लिखे। अब एग्जाम्पल के लिए तुमको एक चीज थोड़ा सा टाइम 1 मिनट में लूंगा कि किसी को कह दो ना कि तुम जो है ना कल बीमार हो जाओगे, वो अंदर से तुमको हीन दृष्टि से देखेगा, तुमको जो है ना लगेगा कि यार मेरे बारे कैसा व्यक्ति है, कैसा अभागा है, तो मेरे को कह रहा है कि कल बीमार हो जाएगा, मतलब मुझसे जलन होता है। लेकिन उसको प्यार से, लैंग्वेज का यहाँ डिफरेंस होता है। बिहार बोर्ड में पूरा जो है ना भ्रम फैल गया हुआ, राइटिंग पे नंबर काटता है। अरे राइटिंग से ज्यादा जो है ना आपको लिखने का तरीका, जो मीठा भाषा है कि तीखा भाषा है, इस पे काटता है। तो अब उसी को हम प्यार से कहेंगे कि देखो, अब इसके नाम लेते हैं कि नाम ले लेते हैं आदित्य, नाम ले लेते हैं, एक बड़े ही प्यारा क्यूट सा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, 11th क्लास में पढ़ता है ऑफलाइन बैच में। अब उस आदित्य का नाम लेते हैं, और भी बहुत सारे, कोई देख लेना अगर वीडियो तो गुस्सा मत होना, मैं सबको कह रहा हूँ, बट नाम याद जल्दी रहता है आदित्य का, क्योंकि मेरे भांजा का नाम भी आदित्य है। तो आदित्य को अगर बोलेंगे कि देखो आदित्य बाबू, आप जो है ना फल और सब्जियों और पौष्टिक आहार को जो है ना अच्छे से साफ सफाई करके खाइएगा, पौष्टिक आहार लीजिएगा ना, तो कल तक हो सकता है कि आपका जो है ना शरीर पूरा स्वस्थ हो जाए या स्वस्थ रहेगा। नहीं तो अगर आप जो है ना बिना धोए फल सब्जी को खाइएगा तो उस पर कीटाणु बैठा रहेगा, जिसके कारण आपका तबीयत खराब हो सकता है, बुखार और जुकाम हो सकता है। फिर वो आदित्य क्या कहेगा हमें, अरे सर कितना अच्छा है, मेरे बारे में इतना अच्छा सोच सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम उसको मीठा भाषा यूज किए। तो एग्जामिनर को भी क्या चाहिए, आपके मिठास चाहिए, और किसी को भी मिठास चाहिए। लड़का लड़की से क्यों बात करना चाहता है, क्योंकि उनकी लड़कियों की बात में मिठास होती है, इसीलिए तो वो करना चाहता है। तो लड़का से तो कावा की तरह काव काव करवे करता रहता है। ऐसा ये सब गलत बात है, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, हम ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, मेरे बात को सीरियस मत लेना। चलो अब बात करते हैं कि दुकान की बात। अब बोलेंगे कि लहना सिंह जो है ना अपने मामा के कहने पर दही के दुकान पर जो है ना डेली, यानी कि रोज रोज दही लाने जाता था, और वहां पर एक लड़की आती थी सुबेदारनी, यानी कि वहां पर एक सुबेदारनी नाम की लड़की आती थी,
जिसे जो है ना पहली नज़र में पहली दफ़ा में ही लहना, मतलब दफ़ा नहीं, पहली नज़र में ही लहना सिंह ने प्यार कर बैठा। यानी कि उसके अंदर जो है ना उस लड़की के प्रति उसके अंदर से प्रेम भावना जागृत हो उठी। अब यहाँ से ये लाइन खींच लेंगे, उसके बाद जो है ना ये भावना हो गया, प्रेम भावना। अब जो है ना तीसरा लाइन लिखेंगे कि वो लड़की, यहाँ तो देखा है कि, पर वो क्या है ना एक लाइन और लिख देंगे इसमें बढ़ा के कि वो लड़की से दुखी होकर, अब एग्जामिनर समझ आया कि दुखी क्यों हुआ, क्योंकि वो लड़की उसे बोली, ठुकरा दी, कहेगी कि नहीं देखते नहीं रेशम से बुने हुए चादर, यानी कि तेरी मेरा जो है ना जिसे शादी का जो छेका फलदान होता है वो हो चुका था। तो बेचारा लहना सिंह का मन थोड़ा छोटा हो जाता है, तो वो जो है ना दुखी मन होकर भी उस लड़की के प्रति जो है ना सम्मान के दृष्टि से हमेशा इज्जत ही उसको देता है। लेकिन हम बिहारियों को क्या रहता, अगर आप लोगों से पूछे कमेंट में कि अगर ऐसी हम लोगों के साथ घटना होती तो हम लोग क्या करते, कट्टा या कमेंट आपको करना है, आपको कमेंट करना है, कमेंट सबको करना है। मैं सबका कमेंट पढ़ के जो है ना रिप्लाई दूंगा, एक दिल का इमोजी रिप्लाई दूंगा जरूर। चलो, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक टॉपर स्टूडेंट जो है ना दीपांशु बाबू, वो मुझे इस लायक समझे और उन्हें जो है ना मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरे समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा और चैनल को भी सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं थैंक्स। पर सबको थैंक्स, क्योंकि आपको जो है ना एक विश्वास मिल गया कि टॉपर स्टूडेंट भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके गाइड लेते हैं। तो मेरा जो रिसर्च रहता है ना काफ़ी मेहनत से, तो ये जो हम पहले ही बताए कि ये मेधावी और सीरियस बच्चों के लिए है ये चैनल। ये सब लोग यहाँ पे फोकसबाजी या फोल्सबाजी जो होता है ना ये नहीं चलता है यहाँ पे। अब बात करते हैं वचन, और बाद में जो है ना वो क्या कहती है लहना सिंह से जो है ना उसकी सूबेदारनी जो बाद में मिलने जाती है, फौजी वो बन जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, तो फौजी बन जाते हैं ना। तो जब सूबेदार हजारा सिंह के घर पे जाती है तो उसकी की पत्नी वो सूबेदार नहीं रहती, जब बचपन में देखी वो सोचते अरे ये तो वही थी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरे इंतकाम देखेगी। पर वो जो है ना यहाँ पे शांत होता है, पर वो सूबेदारनी देख लो वहाँ पे भी कहती है कि मेरे पति और पुत्र का जो है ना प्राणों की रक्षा कीजिएगी। तो लहना सिंह वहाँ पर क्या करते हैं कि अपने प्राण देकर भी उन दोनों की जो है ना ऐसा रक्षा करते हैं कि हंसी भी लगता है। मतलब ठंडी के टाइम है जैकेट उकेट निकाल के वो चैप्टर पढ़ाएंगे, तब इस साल के बच्चों को नहीं, क्योंकि मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है देखिए रहे हो, अगले सेशन के बच्चों को अगर कहोगे तो मैं उस चैप्टर का ऐसे डिस्कस जरूर कर दूंगा। तो चलो लाइव आकर बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लहना सिंह जो है ना सूबेदारनी की दी हुई वचन की अपने पति और पुत्र की रक्षा, मेरे पति और पुत्र की रक्षा कीजिएगा, तो वो जो है ना अपने प्राण देकर भी उसके पति और पुत्र की रक्षा करके अपना वचन निभाता है और जर्मन लप्टन को जो है ना मार गिराता है। इससे पता चलता है कि वह एक सच्चे राष्ट्र प्रेमी भी है और वादा के पक्के यानी कि वचन के पक्के इंसान भी है। यहाँ से इतना अच्छा आंसर मिल गया। अब एग्जामिनर को इससे ज़्यादा क्या चाहिए, अब एग्जामिनर को इससे ज़्यादा चाहिए तो चाहिए क्या। हम ये सोच, कीबोर्ड जो है ना सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे भारी चैप्टर बच्चे लोग हम लोग को ऑफलाइन में बोलते हैं कि जयप्रकाश नारायण का चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कीबोर्ड देना स्टार्ट किए। अब वो जो है ना उसमें कोई भी परिभाषा रहता है आसान लगने लगा, क्योंकि कीबोर्ड से हमको समझ में आ जाता है। उसके बाद जो है ना दूसरा टिप्स क्या करना है कि पहला तो स्मृति यानी कि उसके फोटो अथी करना है, दूसरा जो है ना उसके बारे में थोड़ा मोड़ा जो है ना सोचना है। लेकिन उससे पहले सबसे काम जो है ना आपका दिमाग शांत होना चाहिए, रिलैक्स होकर ये काम कीजिएगा, सोचना स्टार्ट करना है। तीसरा काम जो है ना उसको दिमाग में एक परिभाषा क्रिएट करना है, यानी कि कीबोर्ड तैयार करना है। कीबोर्ड से फिर उस परिभाषा को ऐसे ऐसे करेंगे जैसे हम अपने दिमाग में ना अभी न किए हैं, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे तो देखना है कि और अच्छी से लिखा जाएगा। तो अब जो है ना अंतिम काम जो है ना लिखना स्टार्ट करना, जिससे जो है ना आपको जो है जहाँ पे गलत त्रुटि होगा वहाँ पे सुधारते चलना है। फिर आपका परिभाषा ऐसा हो जाएगा ना कि आप फिर देखोगे कि कोई भी जेस पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो गाइड में दिया गया है उससे बेहतर आपका आंसर ना हुआ तो फिर मुझे कहना, ठीक ना। और आज जो है ना कमेंट में जरूर करके जाना एक दिल का इमोजी। और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर चैट कीजिएगा, टाइप कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद प्यारे साथियों, राधे राधे।